साथियों, आज आपको रक्षाबंधन पर्व के बारे में बताएंगे। तो आइए देखते हैं रक्षाबंधन और श्रावणी क्या है। यहाँ शुरू करते हैं, थोड़ा सा श्रावणी के बारे में जानिए। श्रावणी और रक्षाबंधन पर्व हर साल श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। शायद इसीलिए दोनों को एक ही पर्व समझ लिया जाता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, ये दोनों भिन्न हैं। श्रावणी विशेष रूप से ब्राह्मणों और पंडितों का पर्व है, जिसे शास्त्रों में ऋषि तर्पण और उपाकर्म नाम से भी पुकारा गया है। यह अति प्राचीन पर्व है और इसे वैदिक पर्व का नाम भी दिया गया है। इस दिन यज्ञोपवीत धारण करने का भी प्रचलन है। आज भी बंगाल, उड़ीसा, दक्षिण भारत और गुजरात जैसे स्थानों पर इसका अधिक महत्व है, लेकिन आज श्रावणी के स्थान पर रक्षाबंधन ही अधिक लोकप्रिय है। अब आइए जानते हैं रक्षाबंधन के बारे में। रक्षाबंधन की प्रथा कब, कहाँ और कैसे शुरू हुई, इसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिलता। हाँ, इस बारे में देवताओं और असुरों की एक पौराणिक कथा जरूर प्रसिद्ध है। एक बार देवताओं और राक्षसों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। धीरे धीरे जो परिणाम सामने आए, उनसे यह लगा कि देवता युद्ध में हार रहे हैं। असुरों की जीत निश्चित थी। इंद्र की निराशा की कोई सीमा नहीं थी। इसी परेशानी में एक दिन इंद्र अपनी सभा में बैठे बैठे अपने गुरु बृहस्पति से इस बारे में बातचीत करने लगे। उसी सभा में इंद्र की पत्नी इंद्राणी भी बैठी थी। गुरुदेव कुछ बोले इससे पहले ही वह बोल उठी, इसका उपाय मुझे मालूम है, मैं वचन देती हूँ, जीत देवताओं की ही होगी। अगले ही दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी। इंद्राणी ने शास्त्रीय विधि से एक रक्षा कवच तैयार किया और उसे इंद्र की कलाई पर बांध दिया। रक्षा कवच को बांधकर जब इंद्र युद्ध में गए तो असुर तितर बितर होने लगे। अंत में उस रक्षा कवच के प्रभाव से देवताओं की जीत और असुरों को मुंह की खानी पड़ी। राखी बांधने की प्रथा का उद्गम शायद इसी कथा से है। विश्वास किया जाता है कि धर्म शास्त्रों के अनुसार तैयार किए हुए रक्षा कवच को श्रावण की पूर्णिमा के दिन बांधने से व्यक्ति पूरे साल स्वस्थ सुखी रहता है और विजयी होता है। इस प्रकार से रक्षाबंधन की शुरुआत कब, कहाँ और कैसे भी हुई हो, लेकिन आज यह त्योहार भाई बहन की पवित्र संबंध का प्रतीक बन गया है। भाई चाहे बहन से 7 समुद्र दूर हो, इस दिन तो बहन भाई की कलाई पर राखी बांधेगी ही। राखी का महत्व इसी बात से जाना जा सकता है कि यदि कोई अनजान लड़की भी किसी लड़के की कलाई पर राखी बांधते तो उसके बाद वे दोनों भाई बहन बन जाते हैं। खून के रिश्ते से कहीं पवित्र, कहीं पक्का है यह रिश्ता। आइए जानते हैं पुरोहित तथा यजमान में क्या है। रक्षाबंधन के दिन ब्राह्मण और पुरोहित भी अपने अपने यजमानों को राखी बांधते हैं, जिसके बदले में उन्हें दक्षिणा मिलती है। कहीं कहीं इस दिन घर की दीवार पर एक चित्र सा बनाकर उसकी विधिवत पूजा की जाती है। सेवइयों और खीर का नैवेद्य चढ़ाया जाता है और घर के दरवाजे के दोनों तरफ हाथ का छापा लगाकर उस पर राखियाँ चिपकाई जाती हैं। घर के बड़े बूढ़े व्यक्ति पूजा करने के बाद अपने से छोटों की कलाई पर राखी या जरई बांधते हैं। जरई धान या जौ के पौधे को कहा जाता है। आइए जानते हैं इस पर्व से जुड़ी महारानी करमोती की कहानी। महारानी करमोती या कर्णावती की गाथा इसके लिए प्रसिद्ध है। एक बार गुजरात के शासक बहादुर शाह ने करमोती के राज पर आक्रमण कर दिया। बहादुर शाह की अपार सैनिक शक्ति देखकर करमोती की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी उसे बादशाह हुमायूं की याद आई और उसने हुमायूं को राखी भेजकर उसे अपना भाई बना लिया। देखा जाए तो हुमायूं को सामान्यतः बहादुर शाह के विरुद्ध हिंदू स्त्री की सहायता नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन यह राखी का आकर्षण ही था कि हुमायूं तत्काल अपनी फौजों को लेकर मेवाड़ पहुंच गया। लेकिन तब तक रानी जौहर व्रत करके अपने प्राण दे चुकी थी। हुमायूं को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने बहादुर शाह का पीछा नहीं छोड़ा और आखिर उसे करारी हार दी। मुगल इतिहास में इसके बाद भी कई सम्राटों ने हिंदू बहनों से राखी बंधवाकर उनका सम्मान किया। राजस्थान में राखी बांधने वाली बहनों की लाज के लिए कुर्बान होने वाले वीर भाइयों की अनेक कथाएं हमारे इतिहास में भरी पड़ी हैं। इसी तरह से स्वतंत्रता संग्राम के युग में भी बहनें अपने भाइयों को राखियां बांधकर आज़ादी के लिए मर मिटने को भेजती थीं। संभवतः इसी भावना से बंगाल के प्रसिद्ध नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसे राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाने का प्रयास किया। इस पर दोस्तों, इस वीडियो में आपको रक्षाबंधन के पर्व के बारे में मुख्य जानकारी दी है। वीडियो